बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ड्रग NaCl के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी कुछ प्रिपरेशन के बारे में, उसके एसे के बारे में, उसके यूज़ के बारे में। ड्रग NaCl को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ ज़रूरी डिस्कस करना है, ताकि हमें ड्रग NaCl की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले। वो पहले डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुदावंद मुताल ने हमारी बॉडी में बहुत सारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी फ्लूइड्स में होती हैं, और इन्हीं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस्ड होती है। यानी हमारे बॉडी में एक ऐसा निज़ाम है जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन रेगुलेट रहती है, मेंटेन रहती है, बैलेंस्ड रहती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स होती क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल्स जो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू कैटायन और एनायंस में, जब भी ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें, जब भी NaCl हम खाते हैं, फूड रोज़ खाते हैं, तो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो दैट्स वाई सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ होती हैं? दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज है या कंपार्टमेंट्स हम कहते हैं। एक है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट यानी वो कंपार्टमेंट जो इनसाइड द सेल है, फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट यानी वो कंपार्टमेंट आउटसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जहाँ पर होती हैं, या प्लाज्मा की बात करें, वेस्कुलर फ्लूइड, तो इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगी इनसाइड द सेल, तो इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस की बात करें, ठीक। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स आउटसाइड द सेल होंगी वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होंगी या प्लाज्मा में होंगी, उनको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड। इनका रोल क्या है हमारे बॉडी में? इनका बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। ये हमारी बॉडी का pH कंट्रोल करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सोडियम के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिस्कस करते हैं। सोडियम कहाँ होता है? सोडियम आयन जो है, सोडियम कैटायन, ये कहाँ होता है? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो होती है 136 से लेकर 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। या इसका मतलब क्या है? या ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा या प्लाज्मा में होगा, यानी आउटसाइड द सेल इसकी जो ये ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। इसकी फंक्शंस बहुत सारी है। ये हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है, ये चार्ज बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, विद क्लोराइड ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, हमारी किडनी में ये ब्लड यूरिन वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक। तो हमारी बॉडी में कभी कभार क्या होता है कि सोडियम की लेवल बहुत ही कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो उसके जो रीजंस हैं वो है एक्सट्रीम यूरिन लॉस, यानी एक्सट्रीम यूरिन लॉस वो एक ऐसा डिसऑर्डर है, तो उसका नाम जो है वो है डायबिटिक इंसिपिडाइटिस। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिन लॉस हो जाता है। इस यूरिन लॉस की वजह से हमारा जो फिजियोलॉजिकल आयंस हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं, सोडियम जो लेवल है वो बहुत कम हो जाती हैं। तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, यानी लो लेवल ऑफ सोडियम इन द बॉडी। या किडनी डैमेज हो गई, या डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग नहीं मतलब ऐसा कि एक बार किसी को वोमिटिंग होती है, इसका सोडियम की जो लेवल है वो कम होगी, यानी सीवियर वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, सोडियम की जो लेवल है वो कम हो जाती हैं। या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी जो हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो मस्कुलर वीकनेस है, हेडेक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? यानी रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें इसको एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसकी थेरेपी देनी पड़ती हैं, यानी वो सप्लाई देनी पड़ती है एक्सटर्नली। ये आगे जाके हम लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। अगर इनकी लेवल ज़्यादा हो गई हमारी बॉडी में, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन को जब भी हमारी बॉडी में सोडियम की लेवल ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया।
यानी सोडियम की लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई। और इसके क्या रीज़न है? डिहाइड्रेशन इसका रीज़न है, हाई सोडियम इंटेक इसका रीज़न है। और सिम्टम्स क्या है? इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी इस इंसान को, तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो सोडियम की लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको जो ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं वो डायरेक्ट विद कार्डियोटॉनिक ड्रग्स, लो साल्ट डाइट। इसी तरह क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड मेजरली सारी बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में जो आयन का कंटेंट है वो 66% होता है क्लोराइड आयन का, ठीक। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अबाउट 50 मिली इक्विवेलेंट्स पर केजी होती है। सिंपली जिस तरह विद सोडियम ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, चार्ज बैलेंस को बिटवीन फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मेशन में ये पार्ट लेता है। जिस तरह सोडियम की लेवल कम होती है, क्लोराइड की लेवल भी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में कि क्लोराइड की लेवल भी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्लोरीमिया। उसकी जो रीजंस है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो हम देखते हैं डायबिटिक मेलाइटिस में, या रीनल फेलियर की वजह से क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। लैक ऑफ रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, थेरेपी ऑफ ज़्यादा देंगे डायबिटीज की थेरेपी, या एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, वहाँ से लॉस हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड, ओब्वियसली क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसकी सिम्टम्स हैं कि हमारी जो फ्लूइड है उसमें अल्कोहल की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें दिखने को मिलेगा, या मस्कुलर स्पाम्स अगर किसी में है तो हमें समझना चाहिए कि इसमें क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी इंसान में, किसी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यानी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो इसके जो रीजंस हैं वो है एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या डिहाइड्रेशन की वजह से जो क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक। अब दूसरा है कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? यानी जब कभी कभार किसी इंसान में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, हमारी बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो हमें उसको एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी सप्लाई देनी पड़ती हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर इसको भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं सप्लाई देने के लिए, यह है रैपिड इनिशियल रिप्लेसमेंट। रैपिड इनिशियल रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें एज ए सप्लाई इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर देना पड़ता है, उनमें जो कंसंट्रेशन होती है फिजियोलॉजिकल आयन्स की वो एग्जैक्टली रिजेंबल करनी चाहिए विद इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में होती है। यानी जो नेचुरली बॉडी फ्लूइड्स में कंसंट्रेशन होती है फिजियोलॉजिकल आयन्स की, वो रिजेंबल करनी चाहिए जो हम एक्सटर्नली सप्लाई देंगे। तो उस ट्रीटमेंट को जो हम पहले ही देते हैं किसी पेशेंट को, तो उसको कहते हैं रैपिड इनिशियल रिप्लेसमेंट। दूसरा है सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट, यानी इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू नेचुरली हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन होती है। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सोडियम का, कि सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन वो कैसे मेंटेन रहती है। थोड़ा लिटिल बिट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कि सोडियम लेवल जब भी कम होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में लेकिन उतना से कम नहीं कि हमारी बॉडी इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगी। लिटिल बिट अगर कम होगा, जो कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम लेवल जो है उससे थोड़ा लिटिल बिट कम होगा, तो हमारी बॉडी में इसके जो कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन, दो हार्मोन्स निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये सोडियम की लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक। अगर अब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, सोडियम की लिटिल बिट ज़्यादा हो गई इक्विलिब्रियम लेवल से, तो हमारे बॉडी में दूसरा हार्मोन निकलता है, इसको हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो अपोज करता है एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेक्ट हार्मोन को, और सोडियम की लेवल कम हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल आयन यानी सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर कभी कभार ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो हमें एक्सटर्नली ट्रीटमेंट देना पड़ता है। I hope this video was very helpful to you.
If anybody have any question regarding today's topic, then please put forward in the comment section. Do like, share and subscribe my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.